एक तो बड़ी लेते हो रही है। वो कह रहे हैं कि जी आपने कद छोटा किया है, आप सिर्फ पंजाब की हुकूमत बन के सामने आ रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बेसिकली ये शिकवा किया जा रहा है। आपकी ख्याल में, आपकी राय में क्या इससे ज़्यादा रिलीफ दिया जा सकता था और क्या क्या ऑप्शंस थी आवाम को रिलीफ देने की बिजली के बिलों को कम करके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये समझना चाहिए कि जो इस वक्त एनर्जी सेक्टर है वो सबसे बड़े हुँ, रिफॉर्म का महवर होना चाहिए। इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो हम पैदावारी सलाहियत है, हमारी एग्रीकल्चर और फिर हमारा डोमेस्टिक कंज्यूमर और स्पेशली 500 800 का कंज्यूमर ही नहीं, इससे जो ऊपर का कंज्यूमर है वो भी बहुत हर्ट हो रहा है। एक हुँ, सर्वे में देख रहा था कि जो लोगों के रेंट्स हैं वो कम है और बिजली का बिल ज्यादा हो गया। सो जी। ये तो एक देखें टेम्परेरी रिलीफ है, 2 महीने के लिए है, अगस्त सितंबर बिल्कुल में ऐसे। 200 से 500 का। सो यू नो वंस वी कम बैक इन अक्टूबर तो फिर उन्हीं रेट्स पर आ जाएंगे जो इस वक्त हुँ, प्रेवलेंट हैं। रेट्स 29 रुपए एवरेज थे, अब 34 35 रुपए हो गए हैं। इसमें बिल्कुल। जब आप बाकी चीजें डालते हैं तो ऊपर रेट 70 रुपए के करीब चले जाते हैं। सो अच्छा देखें डॉक्टर इसको साहब, जो टैकल ये करने के लिए। अगर हम बिल को देखें तो बिल के अंदर डिफरेंट किस्म के टैक्सेस डाले गए होते हैं। वो टैक्सेस यूनिट की प्राइस से हटकर होते हैं। उन टैक्सेस से रिलीफ क्यों नहीं दी जाती है? ओवरऑल बिल के ऊपर रिलीफ क्यों नहीं दी जाती है? जिस तरह से ये बाउंड्रीज लगा दी गई हैं कि 201 के बाद 500 तक रिलीफ दी जाएगी, ये रिलीफ तो ना हुई। ये तो फिर एक लॉलीपॉप हुआ जो दिया जा रहा है अवाम को कि आप 200 से ऊपर अगर यूज़ करते हैं 500 तक तो आप उस कैटेगरी में आते हैं, अदरवाइज फिर आपको बिल पे करना पड़ेगा। बहुत सारे कंज्यूमर तो ऐसे होंगे जो 500 से ऊपर ही, जिनका ऑलरेडी 500 से ऊपर ही जाता है, उनको रिलीफ नहीं है। और फिर 200 वालों को रिलीफ क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा बहुत सारा तबका ऐसा है, लोअर मिडल, जो कि 200 यूनिट का भी बिल पे नहीं कर सकते हैं। तो ये रिलीफ की कुछ समझ आ रही है आपको, किस तरह से दिया गया ये? जो 200 का रिलीफ है, चूंकि एक फेडरल गवर्नमेंट ने 50 अरब रुपए डेवलपमेंटल बजट से निकाल कर दिए हुए हैं, सो आई थिंक कि इसलिए 200 से ऊपर का रिलीफ इन्होंने दिया है। ये तो एक बात हो हम्म। गई, पर दूसरी बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। लेकिन आई थिंक इजीएस्ट वे इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स जो किया जा सकता है वो ये है कि 18% जीएसटी और 7.5% आई थिंक एडवांस इनकम टैक्स हम चार्ज करते हैं, इस पे हम्म। कुछ रिलीफ दिया जा सकता है। और ये जो पाकिस्तान में 20 से 24% टैक्स है, इसको आप मौखर कर सकते हैं 6 माह के लिए। इसका भी ऑफ कोर्स आईएमएफ से बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि ये फंड्स कहाँ से आएंगे, और ये फंड्स ऑफ हम्म। कोर्स एफबीआर और प्रोविंशियल जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं वो डायरेक्टली कलेक्ट करेंगी। तो आप ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसको उठा सकते हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है। इसके अलावा 3 रुपए 80 पैसे आपके बजट में आते हैं कहाँ से? जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसमें से डेट हम्म। सर्विसिंग सरचार्ज है, उसके बारे बिल्कुल। में भी सोच सकते हैं। पर असल बात यह है कि ये चीजें तो जरूर करनी चाहिए। डायरेक्ट टैक्सेशन हो तो ये दोनों उठाए जा सकते हैं, हम्म। बट असल बात जो है वो ये है कि जो आपका एनर्जी सेक्टर है, प्लीज इसको रियलाइज करें कि ये एक हम्म। तंजीम नौ मांगता है। इसका क्या बिल्कुल। मतलब है? जब तक ऑपरेशंस जो कमर्शियल हैं, डिस्कोस, सुई कंपनीज, जनरेशन कंपनीज, इनको प्राइवेट तहवील में नहीं देंगे और एक कंपेटिटिव मॉडल नहीं बनाएंगे जो हम्म। टेक और पे की बजाय टेक एंड पे बेस्ड होगा, नंबर वन। नंबर दो, जब तक एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री, इसका मतलब है पानी को, पावर को, गैस को और पेट्रोलियम को अलहदा ना सोचिए, एक सिंगल एनर्जी सोर्स सोचिए। उसको ठीक करने के लिए जब आप एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री बनाएंगे, ये प्रोफेशनल काम है। आप अभी भी एक जनरलिस्ट स्ट्रक्चर से एक अभी प्रोफेशनल ये काम सारी लेना चाहते हैं। तजावीज़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यही परमानेंट हल दिखाई देता है। लेकिन आपको क्या लगता है, हुकूमत इस तरफ आ क्यों नहीं पाई? क्या कोई रुकावट है? क्या कोई शराइत है आईएमएफ की ऐसी, या फिर उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, उनकी तवज्जो ही इसी तरफ मबजूल नहीं हो पाई? Honestly, IMF has really nothing to do with Pakistan's energy sector. मतलब ये मैं बड़े मतलब ये मैं वो शख्स हूँ जो पाकिस्तान का जो ओनली आईएमएफ प्रोग्राम है वो कंप्लीट करके लाया था। सो प्लीज ट्रस्ट मी, वो सिर्फ कहते हैं कि आप अपनी जो कॉस्ट है वो रिकवर करते जाएं। अब वो ठीक है। कॉस्ट कम करनी है आप पे है, अगर आपने ये तब्दीलियां करनी है आप पे है। और एक आखिरी तब्दीली फिर कहूंगा, नेपरा ओगरा को कंबाइन करके एक एनर्जी रेगुलेटर बनाना पड़ेगा और उनको मार्केट मेकर बनाना पड़ेगा और अगेन प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा। पाकिस्तान जब तक पॉलिसी में, रेगुलेशंस में अपनी थिंकिंग कैपेसिटी नहीं बिल्ड करेगा,
तब तक ये मसला हल नहीं होगा। और तो आप मसले के और समझते भी हैं हल कि हैं। अगर ये तमाम जो एनर्जी सेक्टर्स हैं इनको अगर मर्ज कर दिया जाए और फिर इनको रेगुलेट किया जाए और इनको प्राइवेट कर दिया जाए तो ये सोल्यूशन का हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम एनर्जी को कम्पीट कर सकते हैं, जितनी हमारी ज़रूरत है वो हम बना सकते हैं और दे सकते हैं आवाम को? मोस्ट डेफिनेटली। मैंने कल द न्यूज़ में एक आर्टिकल लिखा है जो न्यूज़ का लीड आर्टिकल है, और इसके साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी पे सोचिए, जो अच्छा। 60-80 साला प्रोजेक्ट्स हैं, चलते हैं जो इतना अरसा। पाकिस्तान उसके अलावा जो बेस लोड के लिए ये, फिर सोलर, फिर विंड और फिर पानी। पाकिस्तान अगले 3 से 5 साल में अगर एक प्रोफेशनल एनर्जी थिंकिंग बना लेता है, पाकिस्तान का आज भी मसला एचआर पब्लिक सेक्टर में है, अगर इसको हम ठीक कर लेते हैं, हम उन पोजीशंस पर उन लोगों को लाएं जो ये काम कर सकें, और बतदरीज थर कोल पे मूव करना, टैरिफ स्ट्रक्चर को ठीक करना, गैस को सही जगह पर देना, ये सारे काम अगर आप कर लेंगे तो आप सब्सिडी रजीम से भी निकल जाएंगे, ये जो नुकसान का बोझ है इससे भी निकल जाएंगे। टैरिफ जो है वो अगर कम नहीं होगा तो उसके बढ़ने में सर्टनली कमी आ जाएगी, और फिर जब कंपटीशन होगा तो जैसे टेलीकॉम में आपके पास बहुत से ऑपरेटर हैं, बिजली में भी ऐसा ही दिखाई देगा। आज भी मैं कहता हूं कि अभी मैं सुन रहा था कि मोटरसाइकिल्स हम देना चाहते हैं, पब्लिक बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट ऑन बिजली इज द रियल हल। फिर सोचिए, डोंट मेक द मिस्टेक्स दैट वी मेड इन द पास्ट। आपकी लेकिन सड़कों बाइक पर बाइक इतनी देने के बाद गुंजाइश डॉक्टर नहीं साहब है। होगा क्या? ट्रैफिक ऑलरेडी हमारी सड़कों पर बहुत है, जैसे आप कह भी रहे हैं, हमारे पास गुंजाइश नहीं है हम मजीद जो है इसके अंदर गाड़ियों की, बाइक्स की जो है वो तादाद ऐड करते जाएं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो पेट्रोल की कीमतें ऑलरेडी आसमान को छू रही हैं। क्या बाइक देना हल होगा? पेट्रोल की कीमतें भी तो नीचे आनी चाहिए कि आवाम उसको यूज़ भी तो कर सके। सो रियल हल जो है वो वही है कि दुनिया भर में जो अमीर ममालिक के अमीर लोग हैं, और मैं जब अभी फ्रांस में काम कर रहा था तो मैं प्रेफर करता था कि मैं अपनी गाड़ी ना लेकर जाऊं, मैं नीचे बस में बैठूं कंफर्टेबली, या जो उनका ट्यूब सिस्टम है, और 15 मिनट का जो सफर है वो 5 मिनट में तय कर लूं। सिटीज हैव टू बी बिल्ड ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, विच डजंट मीन कि गवर्नमेंट ने ये बिल्ड करना है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से बिल्ड करें, सब्सिडाइज करें उनको जिनको करना चाहते हैं, बट दैट इज द रियल सोल्यूशन। अगर आप फिर इलेक्ट्रिक बाइक्स ऐड करेंगे तो उस पे 1 या 2 लोग जाएंगे, एक बस में 70-80-100 लोग जाएंगे। थिंक डिफरेंटली। मैं फिर कहता हूं कि इट्स द थिंकिंग एबिलिटी विच वी हैव टू ब्रिंग बैक टू द गवर्नमेंट, सो दैट जो हम पॉलिसीज बनाएं वो वेल रिसर्च्ड हों। पाकिस्तान आज तक हो ये रहा है कि हम जिसे कहते हैं ना अर्जेंसी में पॉलिसीज बना लेते हैं, और उनको फिर जब वक्त गुजर जाता है तो रियलाइज करते हैं ओहो हम इंपोर्टेड फ्यूल पे डॉक्टर साहब, आपको 40% लग रहा है कि बिजली बना रहे ये हैं। जो 2 महीने का रिलीफ है ये सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए है? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त बहुत लोगों को तकलीफ थी, तो गवर्नमेंट ने एक फिर जिसे आप कहते हैं जरिया फराहम किया है डेवलपमेंट बजट को काट के, कि लोगों को रिलीफ दी जा सके। ठीक ये ठीक। बाइंग टाइम है, इसमें जो मैंने अभी आपके सामने चीजें रखी हैं ये कीजिए, टास्क फोर्स भी बनाई है उसको भी इस्तेमाल कीजिए, बट इन सब चीजों को एक्सपेडाइट करने के लिए जब तक प्रोफेशनल सेटअप्स नहीं आएंगे, मैंने सरकार में 10-11 साल काम किया है, और मैं बहुत ही जिसे कहें कंफर्ट से ही कह सकता हूं कि अगर ये सारी थिंकिंग सरकार में आ जाए, एक लीनर गवर्नमेंट, बेटर रेगुलेटेड गवर्नमेंट, पॉलिसीज जिनको आप रिटर्न्स पर बेस करके बना सकें, पीएसडीपी जिसकी क्वालिटी बेहतर कर सकें, शहरों में ट्रांसपोर्ट का निजाम बेहतर कर सकें, तो ये मुल्क वो डिफरेंट सारे लगना हल हैं शुरू जो हो कि जाएगा। मुस्तकिल होंगे।